हेलो एवरीवन, आज हम चालू करेंगे कॉम्बिनेशन। पिछले 4 पार्ट में हमने किया है परम्यूटेशन बेसिक भी देखा है, फॉर्मूला भी सीखा है और सम रूल और प्रोडक्ट रूल से कैसे करते हैं वो भी सीखा है और क्वेश्चन भी किए हैं। आज चालू हो रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? द नंबर ऑफ सिलेक्शन और कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय ये n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम होता है कॉम्बिनेशंस। और डिनोट कॉम्बिनेशन को किया जाता है एनसीआर से, जिसका फॉर्मूला होता है एनसीआर इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। आपने परम्यूटेशन का फॉर्मूला देखा होगा, उसमें होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे r फैक्टोरियल भी होता है, यहाँ पे r फैक्टोरियल नहीं होता। अब इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे अब हम इसको लिख सकते हैं NCR इक्वल्स टू, अब इस पूरे को हम लिख सकते हैं NPR बाय R फैक्टोरियल, ये भी लिख सकते हैं। और अगर R फैक्टोरियल को इधर भेज दें तो लिख सकते हैं NPR इक्वल्स टू NPR इक्वल्स टू NCR इनटू R फैक्टोरियल, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। तो ये तो कोई फॉर्मूले की बात। और जैसे ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं NC1 इक्वल्स टू NCn माइनस 1। ये इसका मतलब क्या हुआ? 5C1 है वो किसके बराबर होगा? 5C4 के। इन दोनों की वैल्यू सेम है, इसका ये मतलब होगा। और एक बेसिक चीज, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? यहाँ पे तो हमने फॉर्मूला लिख दिया कि इसमें r का नीचे r फैक्टोरियल का डिवाइड हो रहा है। एक्चुअल मतलब क्या है? एक्चुअल मतलब ये है जैसे 3 स्टूडेंट है A B C, उसमें से 2 चूज करने हैं, तो इसका परम्यूटेशन क्या होगा? AB, AC, BC, BA, CA और CB। कितने परम्यूटेशन हुए? 1 2 3 4 5 6। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? कॉम्बिनेशन AB, BC और CA, इसका कॉम्बिनेशन होगा 3। परम्यूटेशन के अंदर जो सीक्वेंस होता है वो मैटर करता है। जैसे A B है और B A है, यहाँ पे दोनों लेटर सेम है, यहाँ पे बस सीक्वेंस का फर्क है। A पहले आ रहा है, इधर B पहले आ रहा है। इधर A B है, A B को एक ही बार लिया गया है। इसका मतलब अगर इधर B A लिया जाए तो ये गलत है। कॉम्बिनेशन के अंदर सीक्वेंस मैटर नहीं करता, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं सीक्वेंस मैटर्स। Sequence doesn't matter। तो ये हुआ बेसिक कॉम्बिनेशन। बेसिक कॉम्बिनेशन के कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं, तो वो हम धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। टोटल 15 प्लेयर है, उसमें से 11 का सिलेक्शन करना है। तो 15 से 11, 50 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा। 15 फैक्टोरियल बाय 15 माइनस 11 फैक्टोरियल इनटू 11 फैक्टोरियल। ये n है, ये r है। तो 15 into 14 into 13 into 12 into 11, 15 minus 11 4 factorial into 11 factorial, 11 से 11 का 4 3 12, 12 से 12 कट, तो 7 0 7 15 6 21 13 0 1 27 आंसर आया 2730।
2730 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जिसके अंदर 11 प्लेयर सेलेक्ट किए जा सकते हैं टोटल 15 प्लेयर्स में से। इसी तरफ उन्होंने मिस्टेक कर दिया है, 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 into 2, तो 2 रह गया है, तो यहाँ पे 2 का डिवाइड और करना पड़ेगा 1 3 6 5, तो आंसर आएगा 1365, 2730 नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन प्लेयर ऑलवेज सेलेक्टेड, वन प्लेयर ऑलवेज सेलेक्टेड, इसका मतलब क्या है? वन प्लेयर ऑलवेज सेलेक्टेड, वन प्लेयर ऑलवेज सेलेक्टेड का मतलब है कि एक प्लेयर तो हर बार सेलेक्ट होना चाहिए। कोई भी कॉम्बिनेशंस बने, कितने भी कॉम्बिनेशन बने, उसके अंदर वो प्लेयर तो आना ही आना चाहिए, तो उस प्लेयर को हम पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आएगा 14, 15 में से एक सेलेक्ट हो चुका है, तो आएगा 14, और 11 में से भी एक अपने अलग कर चुके हैं, तो आएगा 10। अब 14 में से 10 सेलेक्ट करना है अपने को, तो 14 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये फिर वही 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 10 से 10 कट, इस बार वो गलती नहीं करेंगे, इसका मतलब होता है ये 12 12 से 12 कट, 2 से 7 कट, 91 इंटू 1 0 आएगा 1001 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जिसके अंदर वन प्लेयर ऑलवेज सिलेक्टेड होगा। पिछला आंसर आया था लगभग 1300 समथिंग कुछ आंसर आया था, नेता में आया है, उसके अंदर जाकर कैसे भी सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आया 1000 समथिंग, तो 300 केसेस, जो ये 300 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ये 300 का डिफरेंस वो डिफरेंस है जिसके अंदर उस एक प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया है, जिसके अंदर उस एक प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया, उन 15 में से किन्हीं और 11 को लिया गया, तो वो तो 300 केसेस हटाए तो एक्चुअल आंसर आया। क्वेश्चन है वन प्लेयर नेवर सेलेक्टेड, अब नेवर सेलेक्टेड का मतलब है 15 में से एक प्लेयर ऐसा होगा जिसका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, तो बच्चे 14, अब कॉम्बिनेशन हो गए 11 प्लेयर निकालेंगे, पिछले में 14 में से 10 निकाले थे क्योंकि एक सेलेक्ट हो चुका था, 15 में से एक सेलेक्ट हो चुका था और 11 में से एक सेलेक्ट हो गया, तो 10 प्लेयर सेलेक्ट करना है, इसलिए 14 से 10, यहाँ पे 14 से 11, 14 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 by 11 factorial into 3 into 11 से 11 कर 2 2 ये मान लीजिए 14 plus 28 24 4 10 26 364 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जिसके अंदर वन प्लेयर नेवर सेलेक्टेड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्लेयर ऑलवेज सिलेक्टेड, टू प्लेयर ऑलवेज सिलेक्टेड का मतलब है क्या? यहाँ पर आएगा टू प्लेयर ऑलवेज सिलेक्टेड, टू प्लेयर ऑलवेज सिलेक्टेड का मतलब है 15 में से 2 सेलेक्ट हो चुके हैं, तो इधर आएगा 13 और 11 में से भी 2 माइनस होगा, तो आएगा 9, आंसर होगा 13 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, सेम वही 10 9 फैक्टोरियल, ये आएगा टोटल 12, 9 से 9 कट 4 3 12 और 2 5, तो 0 65 इंटू 11, ये 5 है, दोबारा 5 1 4 ये हो गया 700
15। ठीक है, अब एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, मैं 11 का मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ। 11 का मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसको लिखो, लास्ट वैल्यू को 5, इन दो को प्लस करो, 11 ये कैरी, अब 6 और 1 ये 7। ये सबसे खास तरीका है 11 से मल्टीप्लाई करने का। आप कुछ भी दे सकते हैं, 44 इंटू 11, 4 4 4 8 4 हो गया। बहुत फास्ट हो जाता है इससे। ठीक है, तो अब हुआ 2 प्लेयर ऑलवेज सिलेक्टेड, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब 2 प्लेयर नेवर सिलेक्टेड, 2 प्लेयर नेवर सिलेक्टेड सेम ही मेथड रहेगा पूरा, बस यहाँ पे चेंजेस आएंगे। 2 प्लेयर नेवर सिलेक्टेड होगा तो 15 में से 2 चले जाएगा सी, और 13 में से आपको 11 का सिलेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि 2 कभी सिलेक्ट नहीं हुआ है। और अगर 3 प्लेयर ऑलवेज सिलेक्टेड हो जाए, अगर 3 प्लेयर को हमेशा ही सिलेक्ट करना है तो आएगा 12 सी 8, क्योंकि 3 प्लेयर को तो सिलेक्ट कर ही चुके हैं, तो 12 में से आप 8 निकाल लो तो 8 3 11 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a committee of 9 members is to be formed. A committee of 9 members is to be formed of 7 women and 6 men. In how many ways this can be done? एक कमिटी बनानी है 9 मेंबर्स की, 7 वुमेन और 6 मैन में से चूज करके। तो अगर इधर नो रेस्ट्रिक्शन होता कि आप कैसे भी कमिटी बना दो, कि भली चाहे उसमें 7 वुमेन हो, बाकी सारे मैन हो, सारे मैन हो, 6 मैन हो, 3 वुमेन हो, या फिर 7 वुमेन हो 2 मैन हो, कैसे भी करके बता दो, नो रेस्ट्रिक्शन है। तो टोटल अपने को कितने में से चूज करना है इनमें से, तो ये कितना है 7 से 13, 13 में से 9 निकाल लो, 13 में से 9 निकाल लो सीधा, 13 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 2, 9 से 9 कट गया, 4 12 कट गया, 2 से 5 कट गया, तो ये पिछला ही आंसर आ गया शायद 5 6 9 11 4 1 7 715 715। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, कॉम्बिनेशन सबके डिफरेंट होते हैं, तो इसका आंसर हो गया 715। अगर ये बोलता कि नो मैन इन मेजॉरिटी, मैन मेजॉरिटी में नहीं होना चाहिए, मैन मेजॉरिटी में नहीं होना चाहिए मतलब 9 मेंबर्स की अपने को कमेटी बनानी है, तो कर देते हैं इसको। अब ये बोल रहा है नो मैन इन मेजॉरिटी, मैन मेजॉरिटी में नहीं होना चाहिए, टोटल 9 की कमेटी बनानी है। अगर 6 मैन ले लिए, बाकी वुमेन ले ली, 6 3 9, कमेटी कंप्लीट होगी, लेकिन मैन मेजॉरिटी में नहीं हो सकता ये। 5 मैन और 4 वुमेन, या फिर 4 मैन और 5 वुमेन। अब यहाँ पे देखें, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें मैन मेजॉरिटी में नहीं है, मैन का मैं वुमेन जाता है, तो फिर 3 मैन और 6 वुमेन भी हो सकते हैं, 2 मैन और 7 वुमेन भी हो सकती है, और 1 मैन और 8 वुमेन। क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। अब बहुत लोग बोलते हैं कि मैम वुमेन तो मेजॉरिटी में है, लेकिन वुमेन ही 7 है, आप 8 वुमेन कहाँ से लाओगे? तो ये भी नहीं हो सकता। मेन केस बने 4 मैन 5 वुमेन का, 3 मैन 6 वुमेन का, 2 मैन 7 वुमेन का, टोटल इन सबका 9 आ रहा है। तो अब 4 मैन 5 वुमेन, 6 में से उन्होंने 4 सेलेक्ट किए, इन 6 मैन से उन्होंने 4 मैन सेलेक्ट किए और 5 वुमेन सेलेक्ट की, इसमें से 7 में से 5 वुमेन सेलेक्ट की, प्लस ये कंडीशन हो गई। अब 6 में से 3 मैन सेलेक्ट किए और 7 में से 6 वुमेन सेलेक्ट की, ये 6 3 9 है, 5 4 9 है, और यहाँ पे
6 मैन में से 2 मैन सेलेक्ट किए और 7 वुमेन में से 7 वुमेन सेलेक्ट की, सारी की सारी वुमेन सेलेक्ट करेंगे। तो ये 3 केस बनेगा। ये 3 केस बने, 1 2 और 3। अब इनको सॉल्व करने के लिए सेम वही तरीका है, 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, अरे लास्ट कंडीशन निकालनी है जल्दी से, कोई बात नहीं, दोबारा इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। लास्ट कंडीशन थी शायद 7 में से 7 सेलेक्ट हो रहे थे और मैन में से 2 सेलेक्ट हो रहे थे। हाँ, यहाँ पे 4 सेलेक्ट हुए, यहाँ पे 3 सेलेक्ट हुए, यहाँ पे 2 सेलेक्ट होंगे। टोटल 9 की कमिटी बनी थी जिसमें से 2 मैन होंगे, वुमेन मेजॉरिटी के अंदर होगी। तो लास्ट केस बनेगा ये 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू। अब एक फॉर्मूला भी होता है इस चीज़ का, NCN का। NCN होता है 1। NCN 1 कैसे होता है? अभी ये 7 फैक्टोरियल है, अपॉन में 7 फैक्टोरियल लिखा, इन दोनों को माइनस किया, 0 ये कटा, जैसे 0 यहाँ पे लिखा नहीं जाता, तो 7 कटा आया 1, तो इसका आंसर आएगा 1। अब इसको पूरा सॉल्व करो। 6 फैक्टोरियल ये बता 6 5 इंटू 2 इंटू 5 तक कट गया, ये 7 6 और 2 3 3 गए, 6 5 4 और 3 2 इंटू यहाँ पे भी ये 6 तक कट गया, तो क्या बचा? सिर्फ 7 बचा। ये साइड केस था 7C6 का। 7C6 क्या होता है? NCN माइनस 1। NCN माइनस 1 क्या होता है? N, ये भी आप एक स्टार डाल के लिख सकते हैं, एक ये भी स्टार डाल के लिख सकते हैं, ऊपर लिख देता हूँ। NCN इक्वल्स टू 1, NCN माइनस 1 इक्वल्स टू N। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो चुका है और NC6 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 5 बाय 2। अभी सिर्फ इसको सॉल्व करना है अपने को। ये आया 3 बार, ये आया 3 बार, 5 15 इंटू 7 21 प्लस 6 5 20 140 प्लस 5 15 140 प्लस 15, तो इसका आंसर आया 5 5 10 0 4 5 4 5 6 1 7 3 और 1 4 470। जी हाँ, इसका आंसर है 470। अब लिखने में इतना बड़ा लग रहा है कि इसको पूरा एक लाइन लिखी, फिर 6 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल निकालना है पूरा। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये अब समझाने में टाइम लग रहा है। इसमें समझाने में मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ, अगर आप चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे। अब ये लिखा, अब आपको पता है ये 64 है। अब 64 है तो 4 तक कट जाएगा, 6 5 बचेगा, 2 से कटेगा 3 हो जाएगा 15। सीधा आपने इस स्टेप में आ गए डायरेक्ट और टाइम भी नहीं लगा। ये बस कैलकुलेशन करने की बात है। अब मैं इधर थोड़ा समझा रहा हूँ तो मेरे को टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट मोस्ट 1 मैन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही मैन सेलेक्ट होना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक ही मैन सेलेक्ट करेंगे तो अपने को कितने वुमेन चाहिए होगी? 8 वुमेन, तभी 9 की कमिटी कंप्लीट होगी। लेकिन 9 की कमिटी कंप्लीट करने के लिए अपने को 8 वुमेन चाहिए, लेकिन वुमेन अपने पास 7 ही है। तो इसका आंसर आएगा कितने कॉम्बिनेशन? 0 कॉम्बिनेशन। 0 कॉम्बिनेशन बनेंगे क्योंकि
वुमेन 7 ही अपने 8 का आंसर सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए काम करते हैं एटमोस्ट 4 वुमेन, एक ये क्वेश्चन करते हैं एटमोस्ट 4 वुमेन इंक्लूडेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 वुमेन हो। तो अगर इधर 4 वुमेन सिलेक्ट की तो इधर 3 मेन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, उधर 5 मेन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी 9 की कमिटी कंप्लीट होगी। ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते, कम कितने भी हो सकते हैं। 3 वुमेन सिलेक्ट की अगर तो 6 मेन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 6 3 9 की कमेटी कंप्लीट। और अगर 2 वुमेन सेलेक्ट की तो अपने को 7 मेन चाहिए, लेकिन मेन तो 6 ही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कंडीशन क्या क्या बनी, 4 वुमेन 5 मेन की, 3 वुमेन 6 मेन की, 2 ही कंडीशन बनी। अब सेलेक्ट कर लो, 7 वुमेन से 4 सेलेक्ट करी और 6 मेन से 5 सेलेक्ट किए, 7 वुमेन में से 3 वुमेन सेलेक्ट की, 6 मेन में से 6 मेन सेलेक्ट कर लिए, ये हुआ। तो अब 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू ये वही चीज 6 5 और 1, 6 ही आएगा इसका आंसर। अब एक चीज और बताता हूँ, 7C4 और 7C3 ये क्या है, ये है NCX इक्वल्स टू NCY। मतलब जब n सेम हो और CX और x प्लस y इक्वल्स टू n हो, तब ये इन दोनों का आंसर बराबर आता है। मतलब n के ये ऐसे भी हो सकता है, इधर अगर 9 ले 8C 9C5 इक्वल्स टू 9C, और इन दोनों का आंसर बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x प्लस y जो है वो मिलके n बना रहा है, 5 प्लस 4 जो है वो 9 बना रहा है। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो मतलब इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। ये देखो, ये 7 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम होगा। ये 6 से 6 1, अब पहले बताया था मैंने, ठीक है। तो ये हुआ 7 6 5 3 2, ये हुआ 6, ये हुआ। इसका आंसर अपने ऐसे चीज लिखेंगे, ये वाला तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 में 35, तो यहाँ पे भी आया 35 इंटू 6 प्लस 35, 35 इंटू 6 प्लस 35, तो 35 इंटू 7 भी कर सकते हैं अपने, क्योंकि अगर इसको 6 से इंटू करके 35 बाद में जोड़े, इससे अच्छा तो 7 का ही मल्टीप्लाई कर दो, छोटा भी रहेगा। 7 में 35 5 3 7 21 3 4 2 245 आंसर आएगा इसका। 245 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जिसके अंदर एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 4 वुमेन इंक्लूड होगी, उससे 4 वुमेन से ज़्यादा इंक्लूड नहीं होगी। मतलब इस कॉम्बिनेशन के अंदर 5 वुमेन और 4 मेन की कमिटी इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bag contains 6 red balls 7 white balls, in how many ways this 6 balls be selected। मतलब इन एक बैग है जिसके अंदर 6 रेड बॉल है और 7 व्हाइट बॉल है, कितने तरीके हैं जिसमें से 6 बॉल सेलेक्ट की जा सकती है। अभी रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है कि एटलीस्ट 2 हो, 2 से ज़्यादा हो, एटमोस्ट हो, अभी कुछ नहीं है। तो अपने सीधे से क्या करेंगे, 13 बॉल है बैग के अंदर, उसमें से 6 सेलेक्ट कर लेंगे, वो कोई भी है। तो 13 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 13 12 11 10 9 8 7 7 फैक्टोरियल इंटू 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1, 7 से 7 कटा 4 12 कटा 5 2
10 कटा, ये कटा 3 बार, ये कटा 4 बार, तो इधर बचा 13, 11, 3, 4, 13, 11, 3, 4, 6, 6, 3, 15, 156 इंटू 11, 6, 11, 6, अच्छा ये 5, 1716, इसका आंसर आएगा 1716। 1716 कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिसके अंदर ये 6 बॉल सेलेक्ट की जा सकती है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं जिसके अंदर ये कुछ रेस्ट्रिक्शन देगा अपने को। तो वो क्वेश्चन होगा एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर, एटलीस्ट 2 balls of each color, मतलब कम से कम 2 बॉल तो हर कलर की होनी चाहिए। 2 बॉल हर कलर की होनी चाहिए, तो फिर कैसे निकाल सकते हैं? इसमें बॉल है 6 रेड है और 7 वाइट है, 2 रेड तो होनी चाहिए और फिर टोटल 6 सेलेक्ट करनी है अपने को। 6 सेलेक्ट करनी है तो 4 वाइट आएगी। तो इसके अंदर 2 बॉल है, रेड की 2 है, वाइट की है। अब यहाँ पे वाइट की 4 बॉल है, लेकिन इसने बोला है एटलीस्ट 2 बॉल्स हो, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी हो सकती है। अगर ये बोलता है एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ वाइट बॉल्स, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे बनता है। अगर 2 रेड लेते, 4 वाइट लेते तो भी सही होता, 1 रेड लेते, 5 वाइट लेते तो भी सही होता, 0 रेड लेते और 6 वाइट लेते, ये कंडीशन भी सही हो सकती थी। क्यों? क्योंकि उसने बोला है एटलीस्ट 2 बॉल्स। एटलीस्ट 2 बॉल्स जब बोलता है तब इसके अंदर कम से कम 2 होनी चाहिए, बाकी मैक्सिमम कितनी भी ले सकते हो। तो इसके अंदर ये टोटल बॉल्स है, ठीक है। 2 रेड ले सकते हैं, 7 वाइट ले सकते हैं, 3 रेड ले सकते हैं, 3 वाइट ले सकते हैं, 6 बॉल 2 दोनों के अंदर आ रही है, और 4 रेड ले सकते हैं और 2 वाइट ले सकते हैं, ठीक है। 3 केस बने यहाँ पे। तो अब लिखते हैं टोटल कितनी बॉल है, 6 रेड है और 7 वाइट है। 6 में से 2 सेलेक्ट की, 7 में से 4 सेलेक्ट की, एक केस। फिर दूसरा केस बना, वहाँ पे 6 में से 3 सेलेक्ट की, 7 में से भी 3 सेलेक्ट की, फिर 6 में से 4 सेलेक्ट की इंटू 7 में से 2 सेलेक्ट की, ठीक है। ये 3 केस बने। 6 इंटू 5 4 बचा 2, 7 इंटू 4 7, 6 5 3 2 प्लस 6 5 4, इधर बचा 3 2 7 35, तो यहाँ पे क्या है 35। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, बताया था मैंने। इन दोनों की वैल्यू भी बराबर होगी 60, क्योंकि x प्लस वाई में n बना है, तो इसको देखें तो 15, तो यहाँ पे भी 15 आएगा। अब यहाँ पे 7c4 है, 7c2 है, ये 4 2 6 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू अलग रहेगी। तो यहाँ पे होगा 7 6 और 5 कट जाएगा तो आएगा 2 3 7 21 5 15 7 35 520 35 प्लस 15 इंटू 21 75 5 7 45 7 5 12 2 4 1 5 70 700 5 33। तो ये इसका आंसर आएगा 5 और 5 10 0, कैरी ऊपर 2 3 और 1 4
7 3 10 5 15 1540 कॉम्बिनेशंस बनेंगे जहाँ पे एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर होगी। ठीक है, तो अब आज का पार्ट यहाँ तक ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम करेंगे कॉम्बिनेशन के थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस। तो थैंक यू वेरी मच।